निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छेवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाए। हम लोग ज्यादातर अपने विरोधी के विपक्ष में बोलते हैं। जो व्यक्ति हम लोगों को पसंद नहीं करता है उसको हम लोग उनसे ज्यादातर उसके प्रति नकारात्मक सोच रख के उसके विरोध में और काम भी करते हैं, बोलते भी हैं, और यदि मौका मिले तो नुकसान पहुंचाने का प्लान भी बना के रखते हैं। निंदक अगर नहीं है तो जीवन का क्या मजा है? आपके जीवन में अगर डाउनफॉल नहीं है, आप अगर गिरते नहीं हैं, तो फिर आगे बढ़ने का क्या मजा है? कोई आपको बुरा नहीं कहे तो फिर अच्छाई होने का क्या परिभाषा होगा? अगर जीवन में रात और दिन दोनों ही नहीं हो, तो दुख सुख नहीं हो, तो फिर जीवन का पता ही क्या चलेगा? क्या सुख के लिए ही सिर्फ जीवन है? क्या प्रशंसक के लिए ही आप आए हैं? आपका हर एक व्यक्ति में हर एक व्यक्ति का प्रशंसा ही होना चाहिए। क्या आप यही चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो जीवन का जो एक बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत बड़ा कमजोरी है, उसको आप छुपाने का प्रयास करते हैं। इसका आनंद भी आप नहीं जानते। और अच्छा कर्म का अगर बुराई होता है, कहीं पे बड़ाई नहीं हो रहा है और बुराई हो रहा है, तो ये समझिए इसका एक उपचार भी हो रहा है। निंदक है साथ साथ, तो आपका जीवन में बहुत बड़ा दुर्घटना से बचाने के लिए वो एक प्रशंसक है, एक शिक्षक है, एक गुरु है। इसीलिए क्रिटिक्स का सम्मान किया जाता है। जो क्रिटिसाइज करते हैं उसको साहित्य में सम्मानित व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? प्रतिपक्ष हमारा दुश्मन नहीं है, प्रतिपक्ष हमें रास्ता बतलाता है। रास्ते का जो रोड़ा है वो हमारा दुश्मन नहीं है। रोड़ा क्यों? आप देखते होंगे रास्ते में कई जगह ब्रेकर हुआ करता है। क्यों ब्रेकर होता है? कि आपका गाड़ी का गति इतना ज्यादा ना हो कि आप अपना संतुलन समाप्त कर लें। संतुलन में रहने के लिए ब्रेकर का आवश्यकता है। इसी तरह आपके जीवन को संतुलन करने के लिए क्रिटिक्स, आपका विरोधी का जरूरी है। अगर विरोधी नहीं है तो आपको कोई मजा नहीं है। आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपका विरोधी उस पर निगरानी कर रखा है तो आप समझिए कि आपका अवगुण को बार बार वो याद दिला करके आपको प्रमोट कर रहा है। इसीलिए साहब कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छेबाए, बिना पानी बिना साबुन के निर्मल करे सुहाए। आपका जो अवगुण है उसको समाज में आपका विपक्षी प्रचार करके आपको सचेत करवा रहे हैं। चोर, आप सो रहे हैं और चोर अगर हल्ला कर रहा है, आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और चोर का कोई विषय में हल्ला कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको जगा रहा है। अगर जागते नहीं, आप होश में नहीं है, तो सब चीज लूट जाएगा। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं अच्छा ही करता हूं। छोटा बच्चा से आप मिलिए, वो भी बताएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं। उसको अगर कोई बुरा काम ही कर रहा है तो उसको लगेगा अच्छा है। अच्छाई को अच्छाई बनाने के लिए बुराई वालों के साथ जोड़ करके जब एक प्रतिस्पर्धा होता है, जब एक चुनाव होता है, एक दोनों का मिलन के बाद में द्वंद्व होता है, उससे जो निकलता है टूट के, इसके बाद ही व्यक्ति क्लीन होता है। हर एक चावल आने से पहले धान का जो ऊपर का अंश है, भूसा, उसको निकालना पड़ता है। ऐसे ही मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, इसके बाद ही वो मूर्ति बनता है। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति को कई गुरु के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, क्रिटिसाइज के द्वारा, समस्या के द्वारा, दुख के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है क्रिटिसाइज। दुख और क्रिटिसाइज से अगर आप बाहर हैं तो ये समझिए कि आपको जीवन का बहुत पक्ष मालूम नहीं है। अगर हम लड़के निकलते हैं, अगर हम कुश्ती खेल के अखाड़ा होकर आते हैं, तो इसका जब हम लड़के आते हैं तो हमारा जितना भी अवगुण है हमारे प्रतिद्वंदी ने ठीक कर देता है और हम मजबूत होकर समाज के आगे आते हैं।
मजबूत होके आने के लिए एक डाइट है, एक बैलेंस डाइट है हमारा प्रतिद्वंदी, हमारा दुश्मन जिसको हम मानते हैं वो हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि वो हमें सचेत करता है कि आप इसके लिए तैयार हों। अगर नहीं रहेगा प्रतिस्पर्धा आपके जीवन में तो आपका संपूर्ण विकास नहीं होगा। संपूर्ण विकास के लिए हमें तैयार रहना जरूरी है और हम दुश्मन को दुश्मन नहीं बल्कि मित्र बना करके उसको सम्मान करना चाहिए। और सम्मान जब होगा, अगर आप दुश्मन को अपने पक्ष में कर पाते हैं तो समझिए आपका जीवन बहुत ही धन्य हो जाएगा और बाद में वो दुश्मन भी, वो क्रिटिसाइज भी, वो निंदक भी आपका प्रेमी बन जाएगा और उनको भी लगेगा कि हमने गलत व्याख्या किया है, अब तक ये हमारे दोस्त बहुत अच्छे थे। तो मानवता के नाते प्रतिस्पर्धा नहीं, हम सब मिलके जीवन में आए हैं। अवगुण भी हमारा दोस्त है और अवगुण को हम धीरे धीरे अलग करेंगे, इसके बाद में जो हमारा परिचय रिजल्ट होगा वो वास्तविक होगा। इसीलिए हमें निंदक को निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छेवाए, बिना पानी बिन साबुन के निर्मल करे सोहाय। वो तो हमारा, हम कुछ भी नहीं लगान करते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो हमारा प्रचारक है। हम अपने विषय में, अपना विषय में वो हमारा जो दुश्मन दोस्त है वो प्रचार करता है और हमारा प्रचार ऐसे ही दुनिया में फैल रहा है। तसर्थ निंदक को ज्यादा उसको हिट करना नहीं है, उसको चोट पहुंचाना नहीं है, उसका बात को सुन करके अपने अंदर का वास्तविक अवगुण को निकाल कर करेक्शन करके आगे निकलना है।